कोजागर व्रत की कथा सुनने वाले सभी बंधुओं को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आश्विन मास के पूर्णिमा को किए जाने वाले व्रत का नाम कोजागर व्रत है। इस दिन रात्रि के समय भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती है कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती है। लक्ष्मी के कोजागृति कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर व्रत पड़ा है। निशीथे वरदा लक्ष्मी कोजागृति भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टा अवलोकिनी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागृति महीतले। इस व्रत में प्रातःकाल होने पर स्नान आदि से पवित्र होकर अपने देवी देवता पितरों तथा इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिली हुई खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि की दक्षिणा और स्वर्णादि के दीपकों में दान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस व्रत में निशीथ व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि के समय पंचदेव पूजन, लक्ष्मी पूजन, मातृका पूजन आदि के बाद घी के दीपक जला करके गंध पुष्पादि से पूजकर देव मंदिरों में, बाग बगीचों में तुलसी, पीपल आदि के नीचे तथा भवनों में रखना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ब्राह्मणों द्वारा करा करके कमल गट्ठा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा दशांश हवन करना चाहिए। जो लोग कथा सुनना चाहते हैं वह कथा श्रवण करने से लाभ प्राप्त करते हैं। कथा इस प्रकार है। मगध देश में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वेद शास्त्र तथा पुराणों की कथा कहते हुए वह कहीं से भी कोई धन, अन्न, वस्त्र आदि का संग्रह नहीं करते थे। वह स्वयं भी मेहनत से कमाए गए अन्न से, धन से अपने घर परिवार और अपना भरण पोषण करते थे और अपने जीवन से संबंधित सभी कामों को स्वयं करते थे। उन्होंने अपना जीवन लोक सेवा तथा गरीबों के हित में लगा दिया था। घर में उनकी पत्नी कठोर वचन बोलने वाली थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूं। वह जहां भी जाती अपने पति की निंदा ही करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापनी रोज पति को लूटकर सामान लाने और चोरी करने के लिए उकसाया करती थी। पिता की तिथि के श्राद्ध के समय जब ब्राह्मण ने भोजन आदि बनाया और पिंड बनाए तो पत्नी द्वारा उन पिंडों को पकड़ करके एक कुएं में फेंक दिया गया। अपने पति तथा पितरों के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग करती हुई वो क्रोध प्रकट करने लगी। उसके इस व्यवहार से दुखित ब्राह्मण घर छोड़ करके वन की ओर चला गया। वन में जाते हुए उन्हें नाग कन्याएं मिली। उस दिन आश्विन मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास बहुत धन संपत्ति आ गई। वह तीर्थ पर जाकर कथाएं करने लगे, भंडारे देने लगे, पूजा पाठ जप तप में लग गए। मां भगवती की कृपा से चारों ओर उनकी ख्याति हो गई। लोग आने लगे और उनको धन, अन्न आदि भंडारे के लिए देने लगे। ब्राह्मण की पत्नी को यह पता चला कि उसके पति के पास बहुत धन आने लगा है। वह अपनी कुटिलता को छोड़ करके
उनके पास चली गई। भगवती की लक्ष्मी की कृपा से वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ओम शांति।